नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। गलत दस्तावेजों से अस्पताल का संचालन, आरटीआई कार्यकर्ता ने लगाया आरोप। करवा चौथ पर सजा आकर्षक करवों का बाजार। और धान खरीदी को लेकर छुईखदान में भाजपा का प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के समीप सुंदरा स्थित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का संचालन गलत दस्तावेजों के जरिए किए जाने की शिकायत आरटीआई कार्यकर्ता जयदीप शर्मा ने की है। राजनांदगांव शहर के समीप नेशनल हाईवे के किनारे स्थित सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के खिलाफ गलत दस्तावेज लगाकर अनुज्ञा हासिल करने की शिकायत पुलिस प्रशासन व शासन स्तर पर की गई है। शिकायतकर्ता जयदीप शर्मा ने अपनी शिकायत में कहा कि हॉस्पिटल के अध्यक्ष अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र लेने एवं स्वास्थ्य विभाग से अनुज्ञा प्राप्त करने गलत दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है। शिकायतकर्ता जयदीप शर्मा ने कहा कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिली जानकारी के अनुसार प्राप्त की गई जानकारी में अनेक खामियां नजर आ रही हैं, जिसे लेकर 13 पृष्ठों के दस्तावेजों के साथ जयदीप शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक, चिखली पुलिस चौकी, स्वास्थ्य विभाग सहित अनेक जगह शिकायत की है। शिकायतकर्ता जयदीप शर्मा ने कहा कि सुंदरा स्थित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ने 100 बेड की अनुज्ञा के लिए आवेदन दिया था और 300 बेड का प्रचार कर होर्डिंग बोर्ड और समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन दिया था, जिसकी शिकायत के बाद स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा था, जिस पर अस्पताल प्रबंधन ने 15 सितंबर को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें अस्पताल संचालकों द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि 100 बेड की जगह 300 बेड का प्रचार किया जा रहा था, जिसकी शिकायत के बाद इस प्रचार को हटा दिया गया और अब 100 बिस्तर का प्रचार किया जा रहा है। शिकायतकर्ता जयदीप शर्मा ने कहा कि इस बात से स्पष्ट है कि इनके द्वारा गलत विज्ञापन देकर जानबूझकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। मेरी शिकायत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो नया खुल रहा है उस पर शिकायत मैंने किया है। उसमें 2 शिकायत किया। पहली शिकायत ये थी कि उन्होंने 100 बेड का आवेदन किया था और 300 बेड का प्रचार कर रहे थे, जो गलत है। उसको लेकर मेरे द्वारा शिकायत की गई स्वास्थ्य विभाग में और कलेक्टर साहब को। उसमें मेरा पुलिस में भी मैंने दिया था, पुलिस में मेरा बयान भी हो गया। और दूसरी शिकायत इनके द्वारा अग्निशमन विभाग में जो सेना कार्यालय में जो इन्होंने आवेदन लगाया है, उसमें माहिर आयुर्वेदिक कॉलेज से आवेदन लगा करके ये लोगों ने मल्टी स्पेशलिटी का वो ले लिया, एनओसी ले लिया और उसी को स्वास्थ्य विभाग में लगाया, जिसको मेरे द्वारा शिकायत किया। स्वास्थ्य मंत्री से मैंने शिकायत किया है, पुलिस महानिदेशक किया है, एसपी साहब को किया, चिखली थाने में भी किया है, उसमें मेरी बाइट हो गया। इसमें स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पूर्ण रूप से संदिग्ध नज़र आ रही है और इनके द्वारा दस्तावेजों का अवलोकन नहीं किया गया है और इनके द्वारा एनओसी जारी कर दी गई है। और जो इन्होंने डॉक्टर का जो सर्टिफिकेट दिया है, ये डॉक्टर मेरा काम कर रहे हैं, वो भी इनकी फर्जी है। इसकी भी मैंने शिकायत किया। अभी स्वास्थ्य विभाग अगर इसमें कार्रवाई, पुलिस में कार्रवाई नहीं करती है तो इसमें न्यायालय भी मैं जाऊँगा। इस पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई नहीं किए जाने से स्वास्थ्य विभाग की भूमिका भी संदेह के दायरे में नजर आ रही है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए अस्पताल के संचालन को लेकर जिले में मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी का कहना है कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी मिली है मेरे को भी और मैं इसको टीम के द्वारा जाँच करवा कर जो भी गड़बड़ी अगर पाई जाती तो कार्रवाई भी होगी और इसको सही जानकारी भी प्रस्तुत की जाएगी। सर, इसमें गलत तरीके से मान्यता मिली का आरोप लगा हुआ सर। हाँ, उसको दस्तावेज देख के ही इसके आगे कार्रवाई की जाएगी। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार अस्पताल द्वारा दिए गए आवेदन पत्र की कंडिका 10 में जो प्रमाण पत्र सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हेतु सरपंच ग्राम पंचायत सुंदरा का संलग्न किया गया है, वह महावीर आयुर्वेदिक कॉलेज के भवन निर्माण हेतु दिनांक 28 मार्च 2018 को जारी किया गया था, जिसे सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दस्तावेजों में लगा दिया गया। इस मामले में कार्यालय ग्राम पंचायत सुंदरा के सचिव एवं जन सूचना अधिकारी ने 23 अक्टूबर 2020 को शिकायतकर्ता को जारी किए गए पत्रानुसार कहा कि सुंदरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के द्वारा ग्राम पंचायत में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति हेतु न तो कोई आवेदन दिया गया है और न ही उक्त हॉस्पिटल को दिनांक 23 अक्टूबर 2020 तक कोई भी पत्र या एनओसी उनके कार्यालय द्वारा जारी किया गया है। शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले में शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। करवा चौथ का पर्व महिलाएं 4 नवंबर को श्रद्धा भक्ति से मनाएंगी। इस पर्व के लिए
करवा राजनांदगांव शहर के बाजार में सजा हुआ है। महिलाएं बड़े उत्साह के साथ करवा खरीदने में जुटी हुई हैं। अपने पति की दीर्घायु और सौभाग्य की कामना को लेकर सुहागन महिलाएं करवा चौथ का पर्व इस बार 4 नवंबर को मनाया जाएगा। महिलाएं तैयारी में जुट गई हैं। इसके लिए मिट्टी के करवों का बाजार भी सजा हुआ है। शहर के बाजारों में मिट्टी के करवों के स्टॉल लगे हुए हैं, जहां अलग अलग साइज और डिज़ाइन के करवे उपलब्ध हैं। मार्केट में 10 रुपये से लेकर 250 रुपये तक के करवे उपलब्ध हैं। सुहागन महिलाएं व्रत की तैयारी के लिए करवा खरीदने में जुटी हुई हैं। इस दिन सभी व्रती महिलाएं सुबह से शाम तक निर्जला व्रत रखकर सुहाग के सलामती की कामना करती हैं। शाम को 16 श्रृंगार कर महिलाएं चांद निकलने का इंतजार करती हैं। चांद निकलने के बाद विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद चलनी में चांद के साथ पति के चेहरे का दीदार करने और उनके दीर्घायु की कामना की जाती है। इसके उपरांत पति पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाकर व्रत पूर्ण कराता है। महिलाओं को इस पर्व का वर्ष भर इंतजार रहता है। व्रत को लेकर व्रती महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है और जमकर खरीदारी में जुटी हुई हैं। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईकदान क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी चालू करने की मांग की है। 10 नवंबर तक धान खरीदी शुरू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राजनांदगांव जिले के छुईकदान, गंडई और सालेवाड़ा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अनुविभागीय दंडाधिकारी छुईकदान को सौंपा है और शीघ्र ही समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा कि यदि सरकार 10 नवंबर तक धान खरीदी शुरू नहीं करती तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह की अगुवाई में छुईकदान, गंडई और सालेवाड़ा से भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान मोर्चा ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शीघ्र ही धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि पूर्व की भाजपा सरकार 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू कर देती थी, लेकिन राज्य में बैठी कांग्रेस की सरकार ने अभी तक धान खरीदी की तिथि की घोषणा नहीं की है। उनका कहना है कि नवंबर माह से फसल पककर तैयार हो गया है। ऐसे में किसान धान की कटाई और मिंजाई में लगे हुए हैं। धान खरीदी शुरू न होने से किसानों को अपनी उपज रखने में समस्या हो रही है। वहीं दूसरी ओर दीपावली का त्यौहार नज़दीक होने से किसान अपनी उपज धान को औने पौने दामों में बेचने मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से शीघ्र धान खरीदी शुरू करने की मांग की है ताकि किसान अच्छे से दीपावली का त्यौहार मना सके। हमारी एकमात्र मांग है कि किसानों के धान को शीघ्र अतिशीघ्र खरीदना चाहिए। जिनकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, 1 महीने तक वो अपनी फसल को कहाँ रखेगा? ना उनके पास बोरे हैं, ना उनके पास घर में किसी प्रकार का गोदाम है। क्या वो रखवाली करता रहे 1 महीने तक अपने खेत पर रख के? फसल अगर ख़राब हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो उसका मुआवजा कौन देगा? ये सरकार अपने आप में जब बोलती है कि हम किसान के हित की सरकार है, कोई भी जवाबदार पदाधिकारी इस बात की जवाबदारी क्यों नहीं ले रहा है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय में हमने 1 नवंबर और 15 नवंबर को भी धान खरीदी शुरू की थी। किसान बाढ़ जो रहा है, दिवाली बिल्कुल सिर पर है, क्यों यह सरकार धान नहीं खरीद रही है? हमारी केवल एकमात्र मांग है कि किसानों के धान के लिए 10 तारीख तक का समय हम दे रहे हैं, और नहीं तो बड़ा प्रदर्शन युवा मोर्चा के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में हम करेंगे और हम सरकार को बाध्य करेंगे कि हर हाल में किसानों के धान को 10 तारीख तक ले। ज्ञापन सौंपने बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। संभागीय कांग्रेस सेवा दल कार्यकर्ता सम्मेलन का डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी प्रांगण के समीप आयोजित किया गया, जिसमें दुर्ग संभाग के समस्त जिलों के कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर सहित डोंगरगढ़ ब्लॉक के सेवा दल पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। सम्मेलन में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ कांग्रेस सेवा दल के प्रभारी महामंत्री संतोष पांडे एवं प्रदेश प्रमुख कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर वत्सल मेहता उपस्थित थे। वहीं डोंगरगढ़ कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में दुर्ग संभाग से पहुंचे कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर से चर्चा करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करने के साथ ही सुचारू रूप से चलाने पर भी चर्चा की गई। वहीं शासन प्रशासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने में सहयोग देने की बात कही गई। इस दौरान उन लोगों की तारीफ भी की गई जिन्होंने संगठन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसके अलावा नए जुड़े सदस्यों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने की बात कही। अभी हाल में ही हमारे साथी मरवाही चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष प्रचार करके लौटे हैं।
मैं आज सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का, जिन्होंने प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष अरुण ताम्रकर जी को मरवाई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को विजयी बनाने हेतु एक सेक्टर का प्रभार दिया और माननीय ताम्रकर जी के नेतृत्व में हमारे कम्युनिकेशन टीम के साथी प्रदेश के कोऑर्डिनेटर वत्सल मेहता जी, हमारे आपके राजनांदगांव जिले के कोऑर्डिनेटर अकील कुरैशी जी, साथ ही साथ हमारे लोकेश साकरे जी, मोहम्मद सफदर जी, विलियम बंसोड़ जी और प्रदेश कम्युनिकेशन टीम के पूरे साथी चुनाव प्रचार में गए और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ध्रुव जी को विजयी बनाने के लिए इन्होंने जी तोड़ मेहनत किया और आज सुबह ही उनकी टीम यहाँ वापस हुई है। चूँकि ये पूरा नियोजित कार्यक्रम था कि प्रदेश के पूरे कम्युनिकेशन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर लोग की यहाँ पर हम डूंगरगढ़ में बैठक रखेंगे और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश से मैं आज इनकी बैठक लेने यहाँ पर पहुँचा। कांग्रेस सेवा दल प्रदेश अध्यक्ष अरुण ताम्रकार के नेतृत्व में हाल ही में छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार कर लौटे डोंगरगढ़ सेवा दल के जिला कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अकील कुरैशी, लोकेश साखरे, मोहम्मद सफदर ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होने बात कही। वहीं इन सभी सेवा दल के सदस्यों का जिन्होंने चुनाव प्रचार में अपनी महती भूमिका निभा कर लौटे, उनका स्वागत किया गया। संकल्प न्यूज़ के लिए डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर की रिपोर्ट। हरियाणा राज्य की बेटी की हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने बीते शनिवार को शहर में बाइक रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के पदाधिकारियों ने हरियाणा के वल्लभगढ़ की बेटी निकिता की हत्या से आहत होकर इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। इस मामले में आरोपी को तत्काल फांसी देने की मांग की है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्ट्रीट लाइट की समस्या। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल, पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, ओलो पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 909757 57412 9934 57412। शिव शक्ति इंटरप्राइजेस के मनमोहक पटाखों के साथ दीपावली की खुशियां मनाइए। सभी प्रकार के पटाखे थोक एवं चिल्लर भाव में उपलब्ध हैं। स्टैंडर्ड, सुप्रीम, रविंद्रा, कृष्णा, एटलस, सोनी जैसे ब्रांडेड पटाखे सबसे कम कीमत पर उपलब्ध। हमारे यहाँ प्रदूषण रहित विदाउट बैरियम के पटाखे भी उपलब्ध हैं। आपके पसंदीदा पटाखे 500, 1000 व 1500 रुपए के आकर्षक गिफ्ट पैक में उपलब्ध हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में भीड़ से बचने के लिए पहले से खरीदी करें। राजनांदगांव में पटाखों की सबसे कम कीमत की दुकान शिव शक्ति इंटरप्राइजेस, शिवांश टाइल्स के बाजू, नवागांव, बाबूचोला। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज,
पाए गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वेयर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज। फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन। किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कारधानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटें बंद हैं। बार बार शिकायत के बाद भी नगर निगम इन लाइटों को दुरुस्त करने में पीछे दिखाई दे रहा है। शहर के रेलवे स्टेशन के समीप स्ट्रीट लाइटें बंद होने से यहां असामाजिक तत्वों के लोगों का डेरा लगा रहता है। राजनांदगांव शहर में ट्रेन के माध्यम से आने वाले लोग सबसे पहले रेलवे स्टेशन रोड से वाकिफ़ होते हैं, जहां रात के वक्त अंधेरा पसरा रहता है, जिससे लोगों के जहन में शहर की विद्युत व्यवस्था की एक नकारात्मक छवि कायम हो जाती है। यहां पर रहने वाले ऑटो चालक संघ के लोगों का कहना है कि लगभग 6 माह से यहां लाइट बंद है और शहर से स्टेशन का मुख्य द्वार भी अंधेरे में डूबा रहता है। वहीं अंधेरे की वजह से असामाजिक तत्वों का डेरा भी यहाँ पर लगा रहता है। कई बार बोलने के बाद भी इस क्षेत्र की लाइटों को दुरुस्त नहीं किया गया है। नगर निगम का गेट बना है, संस्कारधानी आगमन आपका सशक्त नमन और अभिनंदन नगर पालिका राजनांदगांव वो अंधेरे से डूबा रहता है और असामाजिक तत्व के लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं। किसी भी प्रकार का हादसा होने का एक कारण बन सकता है, क्योंकि यह गेट कुछ दिनों से अंधेरे से डूबा हुआ है। हम यहाँ चाह रहे हैं कि लगभग कितने दिनों से? ये कम से कम लॉकडाउन है तब से ही अंधेरा है, 6 महीने से। रेलवे स्टेशन के समीप अंधेरा होने से यहाँ असामाजिक तत्वों लोगों का डेरा रहता है और यहाँ पर आए दिन पॉकेटमारी जैसी घटनाएं भी होती है। वहीं रेलवे स्टेशन के समीप अंधेरा रहने से यहाँ के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था की पोल भी खुलती है, क्योंकि इस रोड में सौंदर्यीकरण के तहत आकर्षक लाइट तो लगा दी गई है, वहीं स्वागत द्वार भी बनाया गया है, लेकिन लाइटें बंद रहती हैं और स्वागत द्वार अंधेरे में। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़।
कोरोना काल में वॉरियर्स की भूमिका में सेवा देने वाले लोगों के जज्बे व मेहनत को सैल्यूट करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के 13 पर्वतारोहियों ने हिमाचल प्रदेश के सोलन वैली में स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी में -10 डिग्री तापमान में 17,353 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराया है और अपनी इस यात्रा को कोरोना वॉरियर्स के नाम किया है। छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन राहुल गुप्ता के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर 20 पर्वतारोहियों का दल बीते 9 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा फ्लैग ऑफ कर 13 अक्टूबर को माउंट फ्रेंडशिप पीक 17,353 फीट एक्सपीडिशन के लिए रवाना हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ के 13 पर्वतारोही सम्मिलित हुए। इसके अलावा दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर और राजनांदगांव जिले के पर्वतारोही भी शामिल हुए। ऊंची पर्वत पर तिरंगा लहराने का उद्देश्य कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करना व उनके सम्मान को लेकर यह अभियान चलाया गया और टीम को सफलता प्राप्त हुई। राजनांदगांव के टीम लीडर व इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष प्रमेश विजयवार, जिन्होंने राहत एवं बचाव दल में अपनी अहम भूमिका निभाई। प्रमेश ने कहा कि इस एक्सपीडिशन में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। -10 डिग्री तापमान व लगभग 5 फीट बर्फ में चलना एक बड़ी चुनौती थी। ऊंचाई पर पहुंचते ही ऑक्सीजन की कमी होना सामान्य था। 13 तारीख को छत्तीसगढ़ से 13 लोगों का दल, राहुल गुप्ता जो कि माउंटेन मैन है छत्तीसगढ़ में और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट समिट किया हुआ, उनके नेतृत्व में हम 13 लोगों का दल यहाँ से रवाना हुआ था, जिनको ताम्रध्वज साहू जी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया। 7 राज्यों से लगभग टोटल मिलाकर के 20 लोग की टीम गई थी सबमिट करने, और हम लोग गए थे हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल रेंज में माउंट फ्रेंडशिप पीक है, जिसकी हाइट लगभग 17,353 फीट है। सभी लोग हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए और यहाँ से हम लोग मनाली होते हुए हिमाचल प्रदेश पीक सबमिट करने गए। काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। काफ़ी ऊंची जगह थी और बर्फ़ भी बहुत था। रात में सुबह 3 बजे हम लोग निकले थे और 20 तारीख को 11:08 पे हमने सबमिट किया। हमारे बीच में एक बचाव दल भी था। बचाव दल में जो जिसके लीडर थे वो शशांक मसी बिलासपुर से थे और चमन कोसे जो दुर्ग पाटन से। इन्होंने काफ़ी अच्छा नेतृत्व किया। इन्होंने काफ़ी अच्छी लीडरशिप में, कुछ लोग की तबीयत खराब हो गई थी और उनको सही सलामत बेस कैंप तक के पहुँचाया। और काफ़ी अच्छी बात ये थी कि राजनांदगांव जिले से हम 5 लोग थे, सोमनी से रोहित झा और ठेकवा की ममता निषाद जो है उनको राजनांदगांव की पहली महिला पर्वतारोही बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि इतनी ऊंची चोटी पहली बार किसी राजनांदगांव जिले की लड़की ने सबमिट किया है। टीम में एक बचाव दल भी शामिल था, जिनका कार्य सभी को सुरक्षित वापस लाना था। साथ ही इस एक्सपीडिशन में छत्तीसगढ़ से 15 साल के यंगेस्ट युवा चिराग गुप्ता व ईशान सिरके शामिल हुए। जिले के 4 युवा पहले भी इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा पर्वतारोहण की ट्रेनिंग कर चुके हैं और यही कारण है कि उन्होंने इस कठिन परिस्थितियों में भी बड़ी चुनौतियों का सामना करते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। सोमनी निवासी रोहित झा जिले के प्रथम ऐसे पर्वतारोही हैं जिन्होंने दूसरी बार यह कारनामा कर दिखाया है। इन्हीं के साथ जिले अंतर्गत छुई खदान से लालाराम मिरावी, विचारपुर से कुमेश्वर गंधर्व, डोंगरगढ़ से प्रमेश विजयवार सहित ग्राम ठेकुआ से ममता निषाद पहली बार इतनी ऊंची चोटी पर पहुंचे हैं। टीम द्वारा 21 अक्टूबर को सुबह 11 बजे माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराकर कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट किया। टीम में बचाव दल के प्रमुख बिलासपुर के शशांक मसीह एवं दुर्ग के चमन कोसे सहित रायगढ़ के लीड क्लाइंबर यशवंत जायसवाल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकुआ निवासी ममता निषाद को जिले की प्रथम महिला पर्वतारोही बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एडवेंचर के क्षेत्र में रुचि रखने वाली ममता बीते 1 वर्ष से इंडियन एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न गतिविधियों में सम्मिलित होते रही है। अपने इसी जज्बे को लेकर आगे दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट चोटी फतह करने का लक्ष्य ममता द्वारा रखा गया है। वहीं खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम विचारपुर निवासी कुमेश्वर गंधर्व एनसीसी व स्काउट में हमेशा अग्रणी रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने बीते 1 वर्ष से विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों में सम्मिलित होकर सफलता प्राप्त की है। कुमेश्वर इसी तरह आगे भी उपलब्धियां प्राप्त कर अपने गांव व जिले का नाम पूरे देश में रोशन करना चाहते हैं। छुई खदान से एकमात्र पर्वतारोही लालाराम मिरावी जो स्काउट टीचर भी हैं, इस राष्ट्रीय दल का हिस्सा बन के सफलता प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया है। लालाराम मिरावी आगे भी छत्तीसगढ़ में एडवेंचर क्षेत्र को बढ़ावा देने एक नए लक्ष्य को लेकर बढ़ना चाहते हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर में कई निर्माण कार्य जनता की सुविधा के लिए बना तो दिया गया है, लेकिन इन सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है।
शहर के मोहड़ क्षेत्र में बना सुलभ शौचालय भी इसका एक उदाहरण है। राजनांदगांव शहर की पुराना गंज चौक के समीप लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के मकसद से नवंबर 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह व तत्कालीन नगरीय निकाय मंत्री अमर अग्रवाल के द्वारा लगभग 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से व्यावसायिक परिसर की सौगात दी गई थी। इसके बाद नगर निगम ने व्यावसायिक परिसर के संचालन के लिए व्यापारियों को इन दुकानों को नीलामी पद्धति के जरिए आवंटित किया था, लेकिन इसके बाद व्यापारियों ने व्यावसायिक परिसर में दुकान संचालन के लिए रुचि नहीं दिखाई और नगर निगम भी बेपरवाह बने बैठे रहा, जिसके चलते करोड़ों रुपए की संपत्ति आज खंडहर में तब्दील हो चुकी है। यहाँ के सारे कांच असामाजिक तत्वों के द्वारा फोड़ दिए गए हैं, तो वहीं भीतर की खिड़की दरवाज़ों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा व्यावसायिक परिसर में गंदगी पसरी हुई है। इस संबंध में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि नगर निगम की संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। पूरे दुकानों का आवंटन किया गया है, लेकिन व्यापारी दुकान चालू नहीं कर रहे। ऐसे में आवंटित दुकानों को निरस्त कर नए लोगों को यहाँ पर दुकान आवंटित किया जाना चाहिए। मैं भी अभी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद में तो एक बार देखने गया था उसको, लेकिन उससे पहले चूँकि मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, देख रहा हूँ कि नगर निगम ने बहुत सारी संपत्तियाँ तो खड़े की है और उसको बेचे भी है। बेचने के बाद में पता नहीं क्यों नगर निगम व्यापारियों के ऊपर में दबाव नहीं बना पा रही है या कोई साठ गांठ है उसका तो अभी समझ नहीं आ पा रहा है। और रही बात गंज चौक की, गंज चौक वाला स्थिति बहुत ही गंभीर है। गंज चौक में आपने पूरी दुकान बेच चुके हैं, दुकानें चालू नहीं हो रही है। मैं एक बार उसका फाइल खुलवाऊँगा और यदि फाइल में प्रीमियम जमा नहीं होना जो बोली के समय में हुआ था, उसके बाद में यदि अतिरिक्त राशि नहीं ली गई है तो हम लोग आंदोलन करेंगे भाजपा पार्षद दल की तरफ से। व्यापारी या तो फिर महीने 2 महीने के अंदर में दुकान चालू करे और नहीं तो फिर उनके जो है जिनको दुकान दिया गया है वो दुकानें निरस्त करके नए लोगों को जो है मौका दिया जाए वहाँ पर। नगर निगम के द्वारा इस व्यावसायिक परिसर में दुकानों का आवंटन तो कर दिया गया है, लेकिन अधिकांश व्यापारियों ने दुकान आवंटन की राशि जमा नहीं की है। वहीं पूरा व्यावसायिक परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसे नगर निगम को सीधे नुकसान पहुंचा है। इस पूरे मामले में महापौर का कहना है कि आवंटित दुकानों को लेकर संबंधित हितग्राहियों को नोटिस दिया जाएगा और वहां व्याप्त खामियों को दूर किया जाएगा। गंज चौक के अधिकांश दुकानें लोगों को आवंटित हो चुकी है। किसी कारणवश या कुछ असुविधा के वश उनके द्वारा ये दुकानें नहीं खोली जा रही है, उनको नोटिस दिया जा रहा है और उस पर आगे त्वरित कार्रवाई करके उसकी समस्याओं का हल करके वहाँ पे फिर से दुकान को खुलवाया जाएगा। राजनांदगांव नगर निगम के द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से निर्माण कार्य तो कराए जाते हैं, लेकिन रखरखाव के अभाव व संबंधित अधिकारियों की लापरवाही के चलते निर्माण कार्य को खंडहर में तब्दील होते वक्त नहीं लगता है। पुराना गंज चौक परिसर के समीप निर्मित यह व्यावसायिक परिसर इसी बात का एक उदाहरण नजर आता है, जहां व्यापारी दुकान खोलने में रुचि नहीं ले रहे और नगर निगम के संबंधित अधिकारी करोड़ों की संपत्ति को बर्बाद होते देख रहे हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। घर से निकलने पर मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।